स्टार्ट। अच्छी बात है कि स्कूल अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। स्टॉप। कई राज्यों में बड़े बच्चों के बाद अब छोटे बच्चों के लिए भी भौतिक कक्षाएं शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉप। माता पिता अभी पूरी तरह आश्वस्त तो नहीं हैं, लेकिन आशंकाओं के बीच वे अपनी सहमति दे रहे हैं। स्टॉप। यदि सब कुछ सामान्य रहा तो जल्द ही पठन पाठन पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। स्टॉप। लेकिन कोरोना महामारी के कारण पिछले करीब 1 साल से ज़्यादा समय से भौतिक कक्षाएं ठप होने और पढ़ाई के लिए सिर्फ ऑनलाइन विकल्प पर ही निर्भरता के कारण जितना नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई कैसे होगी। स्टॉप। क्या इसके लिए स्कूल, प्रशासन और सरकारों के पास कोई नज़रिया है। स्टॉप। देश में बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है, जिनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का रास्ता नहीं था। स्टॉप। क्या वे अपने जीवन में अन्य सुविधा संपन्न बच्चों से पिछड़ नहीं जाएंगे। स्टॉप। पैरा। शिक्षा के क्षेत्र में देश का डिजिटल बंटवारा अब साफ दिखने लगा है। स्टॉप। पिछले दिनों कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने ऐसे करीब 1400 घरों का सैंपल सर्वे किया जहां कम से कम एक स्कूली बच्चा था। स्टॉप। पाया गया कि शहरी क्षेत्र में नियमित ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चे मात्र 24% हैं। स्टॉप। ग्रामीण इलाकों में तो यह मात्र 8% ही है। स्टॉप। सिर्फ 3/4 शहरी बच्चों और आधे ग्रामीण बच्चों के पास ही मोबाइल फ़ोन की सुविधा है। स्टॉप। इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्याप्त इंटरनेट स्पीड, रिचार्ज के लिए पैसा और घर पर पढ़ाई का माहौल होना भी उन सुविधाओं में शामिल है, जिनके बगैर पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं सकती। स्टॉप। आखिर इन सुविधाओं के बगैर करोड़ों बच्चों की शिक्षा पर पिछले 1 साल में कितना असर हुआ, इसके आकलन का कोई तरीका क्या सामने नहीं आना चाहिए। स्टॉप। और सिर्फ आकलन ही क्यों, क्या इसकी क्षतिपूर्ति के उपाय नहीं किए जाने चाहिए। स्टॉप। यह देश के भविष्य का भी सवाल है। स्टॉप। पैरा। देश में पहले से ही कई तरह की असमानताएं हैं, लेकिन कोरोना महामारी में डिजिटल सुविधाओं पर निर्भरता ने नए तरह की असमानता पैदा कर दी है। स्टॉप। क्या सरकारें इसे लेकर वाकई गंभीर हैं। स्टॉप। यदि हैं तो इस नई खाई को पाटने के उपायों के साथ उन्हें सामने आना चाहिए। स्टॉप। यह काम निजी शिक्षण संस्थाओं के भरोसे नहीं हो सकता। स्टॉप। कल्याणकारी सरकार ही उपाय खोज सकती है। स्टॉप। कोरोना महामारी में हमने यह देखा है कि किस तरह निजी संस्थाओं से मोह भंग हुआ है और सरकारी स्कूलों की तरह रुझान बढ़ा है। स्टॉप। इसलिए शिक्षा के डिजिटल बंटवारे को पाटने का काम सरकारों को अपने हाथ में लेना होगा। स्टॉप। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का सबसे पहले कल्याण हो, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। स्टॉप। दृढ़ इच्छा शक्ति और राष्ट्र कल्याण की भावना के सुखद नतीजे विगत 7 वर्षों में मोदी सरकार के निर्णयों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। स्टॉप। इसकी बड़ी वजह यही है कि प्रधानमंत्री लगातार देश के आम जन के विकास को लेकर चिंतन मनन करते हैं। स्टॉप। आज जब संपूर्ण विश्व कोविड-19 की खतरनाक महामारी से जूझ रहा है, इसकी रोकथाम के लिए टीकाकरण ही एकमात्र रास्ता है। स्टॉप। देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े एवं सबसे तेज टीकाकरण अभियान में अब तक लगभग 68 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्टॉप। यह दुनिया के कई देशों की कुल जनसंख्या से भी कई गुना अधिक है। स्टॉप। देश में निर्मित 2 वैक्सीन के साथ चल
रहा कोविड-19 टीकाकरण अभियान हम सभी में गौरव के साथ आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न करता है। स्टॉप। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से देश के 80 करोड़ लोगों को कोविड-19 के संकट काल में निःशुल्क राशन से राहत मिली है। स्टॉप। देश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना एक ऐसा ही ऐतिहासिक कदम है, जो भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में हमें सक्षम बनाता है। स्टॉपेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अब तक के कार्यकाल में राष्ट्र का चतुर्दिक विकास हुआ है। स्टॉप। कभी उपेक्षा के साथ देश से कटा हुआ महसूस होने वाला उत्तर पूर्वी राज्यों का क्षेत्र आज विकास के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। स्टॉप। भारत के भाल जम्मू कश्मीर में दिवंगत श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न को साकार करने के बाद वहां आम नागरिक लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। स्टॉप। दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक हर राज्य में समभाव के साथ विकास की यात्रा विगत 7 वर्षों में से जारी है। स्टॉपेरा। गांव गरीब और किसान को लेकर प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि जब गांव सशक्त होंगे तभी राष्ट्र सशक्त होगा, और जब किसान समृद्ध होगा तभी राष्ट्र में भी समृद्धि आएगी। स्टॉप। पिछले 7 वर्षों में किसानों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया गया है। स्टॉप। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक 9 किस्तें जारी कर दी गई हैं। स्टॉप। किसानों के बैंक खातों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। स्टॉप। कोविड काल में लगभग 2 करोड़ से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। स्टॉप। 2,44,000 करोड़ से ज़्यादा का कृषि ऋण दिया गया। स्टॉप। साथ ही कृषि ऋण घर पर ब्याज दर में छूट का प्रावधान किया गया। स्टॉप। डीएपी खाद के लिए सब्सिडी 140% बढ़ाना भी एक अपूर्व निर्णय है। स्टॉप। इस बार फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ रिकॉर्ड खरीद हुई है। स्टॉप। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। स्टॉप। किसानों को फसल बेचने की आज़ादी दी गई है। स्टॉप। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कृत संकल्पित सरकार इस दिशा में सतत क्रियाशील है। स्टॉपेरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब के लिए पक्का मकान, उज्ज्वला योजना से घर में धुएं से मुक्ति दिलाती रसोई गैस, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय, हर गरीब का जनधन खाता और डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक योजना की राशि का अंतरण जैसे सैकड़ों कदम हैं, जो कमजोर और गरीब वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए हैं। स्टॉप। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का स्वप्न साकार हो रहा है। स्टॉप। 3 तलाक और नागरिकता संशोधन अधिनियम ने समाज के एक वर्ग को दशकों बाद स्वतंत्रता का वास्तविक भाव अनुभव कराया है। स्टॉप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश के करोड़ों युवाओं के सुखद और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्टॉप। खेल के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं नित नवीन कीर्तिमान रच रही हैं। स्टॉप। इसके पीछे भी खिलाड़ियों को मिली सुविधाएं, प्रशिक्षण एवं प्रतिभाओं को परखकर उन्हें आगे लाने की रणनीति रही है। स्टॉप। प्रधानमंत्री दुर्लभ लक्ष्यों को निर्धारित करने का जोखिम लेने से भी नहीं हिचकते। स्टॉप। योजनाओं की सफलता के पीछे लक्ष्य का निर्धारण कर उसे समय पर पूर्ण करने की चेष्टा ही है। स्टॉप।